बंधु राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोट का प्रश्न का जो है हम फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी सीरीज देख रहे हैं और हमारा जो है प्रश्न पत्र का विश्लेषण जो विस्तृत विश्लेषण व्याख्या सहित है वो तो चल ही रहा है। तो इस श्रृंखला में फटाफट रिवीजन श्रृंखला में आज हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जून 2009 का प्रश्न पत्र। तो इससे पहले जितने भी अर्थात 1994 से जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन सब का हमने फटाफट रिवीजन देख लिया है। अब हम बढ़ते हुए क्रम में लगातार देखते रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें और आपको इसका लाभ मिले। तो चलिए देखते हैं हम अपना फटाफट जो है रिवीजन प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है आवाहनम देवानां वहनं च हविषाम इति अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्निकर्म। और हम इस फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें केवल प्रश्न और उत्तर जल्दी जल्दी देखेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे। विश्लेषण के लिए अलग श्रृंखला चल रही है, उसको भी आप लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। वो घटते हुए क्रम में है और ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो दोनों श्रृंखलाएं बहुत ही उपयोगी है परीक्षा के लिए। तो आप लोग देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। रसानुप्रदानम वृत्रवधः इति अस्ति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंद्रकर्म। अगला प्रश्न है आपका काण्व संहिता वर्तते। काण्व संहिता आपका शुक्ल यजुर्वेद का है। संख्यया स्वरांकनम भवति। तो इसका सही विकल्प है सामवेदे। अगला प्रश्न है आपका स्वाध्यायान्मा प्रमदः वर्तते। इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा तैत्तिरीयोपनिषद। अगला प्रश्न है पुरूर्वा उर्वशी संवादो वर्तते। तो पुरूर्वा उर्वशी संवाद जो है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सर्मापणि सूक्तस्य छंदो वर्तते त्रिष्टुप छंद। बालगंगाधर तिलकानुसारम कालः ख्रीष्टपूर्वम वर्तते। तो आपका इसका जो है पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माध्यन्दिन संहितायां उदात्त स्वरस्य अंकनम भवति। इनमें से क्षमा कीजिए, इसके पहले का जो प्रश्न है 8 नंबर, इसमें आपका विकल्प गलत है। ये 5 नहीं 6000 होगा इनके अनुसार। अगला प्रश्न है माध्यन्दिन संहितायाम उदात्त स्वरस्य अंकनम भवति। तो इसमें से कोई भी नहीं है। मंत्र ब्राह्मणयोः सम्मिश्रणम वर्तते। तो मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण किस में है? कृष्ण यजुर्वेदे। अगला प्रश्न है शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहितायां मंत्र संख्या वर्तते। तो इसमें आपके कितने मंत्र हैं? 1975। शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपाद्येषु। तो शिक्षा ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है? उच्चारण धर्म। अगला प्रश्न है आपका सत्कार्यवादे उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं भवति अव्यक्त रूपेण सत्। सांख्य दर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति। सांख्य दर्शन में पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ है गंध तन मात्रा से। अगला प्रश्न है आपका त्रिविधम
प्रमाणम विद्यते, 3 प्रकार के प्रमाण आपके सांख्य के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ईश्वर कृष्ण मते। अगला प्रश्न है आपका अद्वैत वेदांते जीव ब्रह्मणो स्वरूपम, तो 17 नंबर प्रश्न का हमारा सही विकल्प है जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य। अगला प्रश्न है आपका अध्यारोप लक्षणमस्ति, अध्यारोप का लक्षण क्या है? तो अध्यारोप का लक्षण आपका है वस्तुनि अवस्तु आरोपः। अनुबंध अस्ति, अनुबंध आपके जो है चतुर्विधः, अनुबंध आपके 4 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम अस्ति अज्ञानम, न्याय दर्शने प्रमाणानि सन्ति, न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने जाते हैं। गगनारविंदम सुरभि अत्र कह हेत्वाभाष, आश्रया सिद्ध। अगला प्रश्न है न्याय मतानुसारम प्रमेयाः सन्ति 12, न्याय के अनुसार 12 प्रमेय हैं। वेमादिकम पटस्य अस्ति, तो वेमा आदि पट का कौन सा कारण है? तो वेमा आदि पट का आपका जो है निमित्त कारण है। अगला प्रश्न है एकाल प्रत्ययः अप्रिक्तम तक तव तु किम उच्यते, तो तक तव तु निष्ठा। अगला प्रश्न है विभाषायाः किं लक्षणं न वेति विभाषा, नदी संज्ञया उल्लिख्यते तो युस्ताख्यौ नदी। अगला प्रश्न है आपका अदेयं गुणः इति अस्य का संज्ञा, तो इसकी गुण संज्ञा इससे होती है। अब इस प्रश्न में हमें मिलान करना है, तो प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है? अर्थवत धातुर प्रत्यय, ए को पहले से मिला, क्षमा कीजिए, ए का चौथा। वृद्धि संज्ञा आपकी वृद्धिरादेश, पद संज्ञा आपकी सुप्तिगंधम पदम, और टी संज्ञा अचोन्त्यादि टी। हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साधक तमम कारकम किम उच्यते, तो साधक तमम कारकम करणम। अगला प्रश्न है आपका अंतर्धौ एनादर्शनमिच्छति अत्र विभक्ति, तो यहाँ पर आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। 32 नंबर प्रश्न में आपके षष्ठी नहीं, क्षमा कीजिए, पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर हमारे विकल्प में नहीं है, किंतु पंचमी विभक्ति हमारी होती है। तो ये वाली। अगला प्रश्न है आपका संख्या पूर्वः कः समासः द्विगु, उपकृष्णम इति अस्य पदस्य विग्रहः वर्तते, तो इस पद का विग्रह आपका होगा कृष्णस्य समीपम, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है अकुह विसर्जनीयानाम उच्चारण स्थानम किम, तो अकुह विसर्जनीयानाम उच्चारण स्थानम कंठः। अगला प्रश्न है आपका मूर्धन्यो भवति तो मूर्धन्य आपके कौन से होते हैं? ङकार होते हैं, डकार। य र ल व वर्णाः ये आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो हितोपदेश के रचयिता आपके जो हैं नारायण पंडित जी हैं, और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हैं। नाटकस्य उदाहरणं भवति, इसमें से नाटक का उदाहरण कौन सा है? तो वेणी संघान नाटक है।
अगला प्रश्न है आपका, प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन हैं? तो प्रतिमा नाटक के रचयिता आपके भास हैं। अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदयम् इति वाक्यम कर्ता वर्तते। तो इस वाक्य के कर्ता आपके भारवी हैं। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम इति युक्तः। यह आपका जो है जगन्नाथ का है। हाँ जी। अगला प्रश्न है आपका, आनंदवर्धन आचार्य मतानुसारम काव्यस्य आत्मा भवति। तो ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है। करुण रसस्य स्थायी भावः वर्तते। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या है? शोक है। अगला प्रश्न है आपका, मदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपति इति वाक्यम कस्य अलंकारस्य उदाहरणं भवति। तो यह जो है वाक्य आपका दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, सौंदर्यम अलंकारः इति प्रतिपादितम्। तो सौंदर्य को अलंकार वामन ने माना है। विश्वनाथः अस्ति तो रसवादी। भरतेन उक्ताः अलंकाराः सन्ति चत्वारः। गंगायां घोषः इति अत्र वर्तते प्रयोजनवती लक्षणा। व्यक्ति विवेकस्य रचयिता वर्तते महिमभट्ट। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस टाइम पे प्रश्न पत्र हम जितना अधिक देखेंगे उतना हमें लाभ होगा। और ये तो हमारा ऑफिशियल प्रश्न पत्र है, तो इसका क्या ही कहना। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।